गांव की कच्चे रास्ते पर चल रही थी जो घने जंगल के करीब से गुजरता था। दरख्तों की बुलंद शाखें अजीब साए बना रही थीं और हल्की सी धुंध ने माहौल को और भी पुरअसरार बना दिया था। अचानक एक हल्की सी हवा चली और उसका दुपट्टा हल्की सी लहराया। राबिया ने अपने इर्द गिर्द देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दूर दरख्तों के दरमियान से जगमगाती हुई आंखें इसे घोर रही थीं। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी लेकिन अपने रास्ते पर चलती रही। जंगल के अंधेरे में एक माफौक उल फितरत वजूद, एक लंबा सायानुमा जिन जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं, राबिया को गहरी नजरों से देख रहा था। इसकी मौजूदगी ताकतवर थी लेकिन वो छुपा हुआ था। इसने एक कदीम जुबान में कुछ बुड़बुड़ाया और हुआ ने एक अजीब सी सरगोशी की। राबिया ने अचानक अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी कुव्वत महसूस की। वो रुक गई और उसके चेहरे पर खौफ और उलझन के आसार नुमायां हो गए। यूनिवर्सिटी का जदीद कैंपस तलबा से भरा हुआ था। राबिया मेन गेट से अंदर दाखिल हुई और उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। वो अपने हल्के नीले शलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में थी और उसकी चोटी कंधे पर आराम से पड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर गौर और फिक्र के आसार थे लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अजीब सी हिस्स महसूस कर रही थी, जैसे कोई इसे देख रहा हो। दूर किसी कोने में एक पुरअसरार साया नुमा वजूद भीड़ में गुम हो गया। राबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और एक पुरानी किताब के सफ़हात पलट रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी और खामोशी छाई हुई थी। अचानक किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे किसी नामालूम कुव्वत ने उन्हें छुआ हो। राबिया ने हैरत से ऊपर देखा। इसे अपने इर्द गिर्द एक खौफनाक सी मौजूदगी महसूस हुई। राबिया शाम के वक्त गांव के रास्ते पर घर वापस जा रही थी। आसमान पर नारंगी और बनफशी रंगों की चादर बिछी हुई थी। वो अपने हल्के नीले शलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में थी और उसकी चोटी हुआ में हल्की सी लहरा रही थी। अचानक एक ठंडी हुआ का झोंका इसके पास से गुजरा। वो मुड़कर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं था। दौर से हल्की सी सरगोशी हुआ में गूंज रही थी। राबिया अपने छोटे से आरामदेह कमरे में लेटी हुई थी और एक गर्म कंबल में लिपटी हुई थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और नर्म साए बन रहे थे। अचानक इसके ख्वाब में एक सिया सायानुमा वजूद जाहिर हुआ जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थी। वो इसका नाम सरगोशी में ले रहा था। कमरे का माहौल बदल गया, जैसे कुछ गैर फितरी मौजूद हो। राबिया के चेहरे पर खौफ के आसार थे और वो जागने की कोशिश कर रही थी। राबिया एक बूढ़े अक्लमंद रूहानी आमिल के साथ एक छोटे से मोमबत्तियों से रोशन कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने हल्के नीले शलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में थी और उसके हाथ घबराहट में एक दूसरे में गदमद थे। आमिल, जो एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था, इसकी बातों को गौर से सुन रहा था। इसके एक हाथ में तस्बीह थी और दूसरे हाथ में एक छोटी सी किताब। इसका चेहरा संजीदा था। अंधेरे जंगल में राबिया एक जगह जिम कर खड़ी हो गई जब एक अजीम अलशान जिन इसके सामने मुकम्मल तौर पर जाहिर हुआ। इसका कद लंबा, आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी से दरख्त हिलने लगे। राबिया अपने हल्के नीले शलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में खड़ी थी और उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के आसार थे। वह जोर से चलने लगी और जिन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अबदी मोहब्बत के अल्फाज सरगोशी में कहे। राबिया अब आमिल के साथ खड़ी थी और वो एक वीरान मजार में गुस्से से भरे जिन का सामना कर रही थी। आमिल ताकतवर आयात पढ़ रहा था और उसके हाथ में एक मुकद्दस किताब थी। जिन जोर से धार रहा था और उसकी शक्ल धोइन और शोलों के दरमियान बदल रही थी। राबिया अपने हल्के नीले शलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में थी और उसके हाथ में एक छोटा सा तावीज था। माहौल में शिद्दत थी और हुआ में एक ताकतवर तवानाई महसूस हो रही थी। आमिल और जिन के दरमियान एक रूहानी जंग छिड़ गई। आमिल मजबूती से खड़ा था और उसके हाथ में कुरान था।
वो ताकतवर आयात पढ़ रहा था और जिनकी शक्ल खौफनाक होती जा रही थी। एक इलाही सुनहरी रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया जो ईमान की ताकत को जाहिर कर रही थी। राबिया अब जिन के तसल्लुत से आजाद हो चुकी थी और वो थकी हुई लेकिन पुरसुकून अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके घर वाले आंसुओं में डूबे हुए थे और आमिल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। घर जो पहले सायों से भरा हुआ था अब सुबह की रोशनी से जगमगा रहा था। फिजा में अमन और कामयाबी की खुशबू थी। राबिया अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी और वो अपने गांव में एक नए जोश और खुरूश के साथ चल रही थी। इसके चेहरे पर खुशी के आसार थे और वो एक नए रंग बिरंगे रिवायती लिबास में मलबूस थी। बच्चे इसके इर्द गिर्द खेल रहे थे और उसके वालिदैन दौर से मुस्कुरा रहे थे। सूरज चमक रहा था और ये एक नए आगाज की अलामत थी। राबिया की कहानी ईमान, हिम्मत और रूहानी ताकत की एक मिसाल है। इसने जिन के इश्क और खौफनाक तजुर्बात का सामना किया लेकिन आखिरकार ईमान की ताकत से वो आजाद हो गए। अब वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी जहां रोशनी और खुशियां उसका इंतजार कर रही थीं।